एक दिन की टोकन हड़ताल पर जा रहे हैं ट्रांसपोर्टर और इसकी चेतावनी उन्होंने 2 दिन पहले ही दे दी थी। कल भी हमने उनसे बात की थी। आज वो वेयर हाउस में प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन वो इतनी जोर जोर से चिल्ला कर कह रहे थे कि हमसे बात की जाए। कल हम हड़ताल कर रहे हैं, आप हमसे बात करो, लेकिन कोई शायद उनकी सुनना नहीं चाहता। और ऐसा भी लगता है कि 200 नई बसें जो आ रही हैं वो इस परिप्रेक्ष्य में है कि धीरे धीरे इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और जो गवर्नमेंट की बसेस हैं वो यहां पर कार्य करें और प्रदूषण फ्री भी हो जम्मू कश्मीर। इस पर बात करेंगे। आम आदमी पार्टी जो है ट्रांसपोर्टरों के सपोर्ट में आए हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए अमित कपूर जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दीपक जी। अच्छा, ट्रांसपोर्टर प्रदर्शन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमसे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई व्यक्ति जो है वो बात करे, कोई बात नहीं सुन रहा उनकी। उसके पीछे क्या कारण है, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, आप समझ सकते हैं कि कोरोना काल में ड्राइवर भाई जितने भी थे, ट्रांसपोर्टर जितने भी थे, उनकी गाड़ियां बंद थी। क्या हालात बने थे उस टाइम, खाना खाने को पैसे नहीं थे। तो आप सोचिए, अभी जाकर उनकी गाड़ियां चल रही हैं, तो अब उन पे बोझ डाला जा रहा है, तानाशाही की जा रही है। देखिए, उनकी डिमांड क्या है। उनकी ये डिमांड है कि अगस्त 2019 से दिसंबर 2021 तक जितना भी टैक्स है, पैसेंजर टैक्स, वो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम 18 महीने की इंस्टॉलमेंट में आपका ये टैक्स दे देंगे। लेकिन सरकार कहती है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि ये जो पैसेंजर टैक्स है आपको एक साथ इकट्ठा देना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि जिसके 2 साल गाड़ी चली ही नहीं, आम आदमी पार्टी कहती है पहले तो वो टैक्स माफ़ कर दिया जाना चाहिए। उसके बावजूद भी ड्राइवर भाइयों की, ट्रांसपोर्टर भाइयों की शराफत देखिए। उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हम 18 महीने में पैसेंजर टैक्स जो आपका बनता है 18 महीने में इंस्टॉलमेंट पे, किस्तों पे, वो हम दे देंगे। लेकिन तानाशाही सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं। दूसरा, आप देखिए कि ऑटो रिक्शा वाले 27,000 ऑटो रिक्शा वाले हैं, 27,000 ऑटो रिक्शा वाले हैं, लेकिन आज तक 3 टाइप के लाइसेंस बनते हैं। उनके लिए आज तक कोई लाइसेंस की टाइप ही नहीं बनी। तो आप मुझे बताइए ये क्या है, क्या मजाक है ये? तीसरा, आप सुनिए कि जीपीएस लगाने की बात, दबाव बनाया जा रहा है ड्राइवर भाइयों पे, ट्रैक करने के लिए गाड़ियां। वो कह रहे हैं 9,000 का पता नहीं वो डिवाइस है। सुनिए, ट्रैक करने के लिए जीपीएस लगाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कितनी विडंबना है कि अभी तक कंट्रोल रूम ही नहीं इनके पास। जब इनके पास कंट्रोल रूम है ही नहीं तो क्यों परेशान किया जा रहा है ड्राइवर भाइयों को? क्यों ट्रांसपोर्टर ऑलरेडी जो कोरोना की मार सहकर अभी उभरे भी नहीं, अभी बाहर आए भी नहीं, अभी उनका कामकाज पूरी तरह चला भी नहीं, कोई सीजन लगा ही नहीं, आप एक उन पे पैसेंजर टैक्स पूरा इकट्ठा बढ़ने की दबाव बना रहे हैं। दूसरा, आप जीपीएस लगाने का दबाव बना रहे हैं। कंट्रोल रूम आपके पास है नहीं। लेकिन हमारे अरविंद केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी जो है वो ड्राइवर भाइयों के साथ है। वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए, पैसेंजर टैक्स के लिए उन्होंने काफी छूट देकर रखी हुई है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जम्मू कश्मीर में जहां जहां बीजेपी सरकार है तानाशाही करती आ रही है, क्योंकि बीजेपी का सुपड़ा जो है साफ होने वाला है। शायद इसी वजह से आज थक हार कर ट्रांसपोर्टर भाई जो हैं वो जगह जगह घूम रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। और आम आदमी पार्टी ये डिमांड करती है कि इनका जो पैसेंजर टैक्स है कोरोना काल का वो माफ किया जाए। जो भी उनकी जेन्युइन डिमांड है वो पूरी की जाए। आम आदमी पार्टी जो है वो ट्रांसपोर्टर भाइयों के साथ खड़ी है। लेकिन ट्रांसपोर्टर जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, वजीर साहब जब थे तो वो अगर कोई बंद की कॉल देते थे तो एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर उनसे बात करती थी और उन्हें समझा बुझाकर प्रयास करती थी कि इनकी मांगे जो है वो मान ली जाए ताकि ये लोग परेशानी ना करें। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। और दूसरा, 200 बसेस नहीं आ रही हैं, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इन सभी लोगों को अब धीरे धीरे साइडलाइन लगाने की कोशिश चल रही है? देखिए, बिजनेस तो टोटल खत्म कर दिया बीजेपी वालों ने। आम आदमी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, गरीब आदमी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। आप 7 दिन में 7 बार पेट्रोल का, डीजल का रेट बढ़ा देते हैं। मुझे एक चीज बताइए, आम आदमी क्या करेगा, गरीब आदमी क्या करेगा, वो क्या खाएगा?
एक कामकाज जब उनके लिए बिजनेस, कोई ड्राइवरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई गाड़ी अपनी डाल के इंस्टॉलमेंट पे रोड पे अपना घर परिवार चलाता है, वो आने वाले कल में या इस टाइम वो कैसे सर्वाइव करेगा, उसकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, कहाँ से देगा वो स्कूलों की फीसें। अगर उनको पैसेंजर टैक्स इकट्ठा देना पड़ा तो उनको गाड़ी बेचनी पड़ेगी अपनी। जो बेचारे ड्राइवर हैं उनको फ्री में बैठना पड़ेगा। जब गाड़ी चलेगी नहीं, मालिक टैक्स बढ़ नहीं सकते, तो आप लोग उनको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी, आपका जो परमिट है वो रिन्यू नहीं होगा, आपका जो पैसेंजर टैक्स है जब तक पूरा नहीं बढ़ते आप लोगों की गाड़ी पासिंग ही नहीं होगी। तो आप मुझे बताइए ये किस तरह की तानाशाही है, किस तरह से आप ट्रांसपोर्टर भाइयों को परेशान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी और आम आदमी पार्टी कहती है कि आप लोग बीजेपी वाले बिजली पानी की बात कर रहे हैं, आज अरविंद केजरीवाल साहब की नीतियों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं उनको देखकर। लेकिन सबसे पहले आप ट्रांसपोर्टर भाइयों का जो पैसेंजर टैक्स है वो माफ कीजिए, फिर बात कीजिए बिजली पानी की, क्योंकि बिजली पानी, पैसेंजर टैक्स, ये सब चीजें जो हैं ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल साहब ने राहत दी है लोगों को। तो ये उनकी नीतियों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहे। आज घबराए हुए हैं, डरी हुई है बीजेपी। आने वाले कल में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है जम्मू कश्मीर से। तो रविंद्र रैना जी भी आजकल अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं कि डर तो नहीं गए हैं। देखो ये डरे हुए हैं, आजकल तो केजरीवाल साहब इनके सपने में आने लगे हैं, तभी तो ये बिजली पानी की बात करते हैं। रविंद्र रैना जी ने कहा कि बिजली पानी जो है हमारी सरकार बनने के बाद हम बिजली पानी फ्री में देंगे। तो मैं रविंद्र रैना जी को कहना चाहता हूं, क्या सेंटर में किसी और की सरकार है? सेंटर में मोदी साहब बैठे हैं, जम्मू कश्मीर में एलजी आपके बैठे हैं, गुजरात में आपकी सरकार है, गुजरात में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है। तो क्या वहां पे बिजली पानी माफ कर दिया? जब वहां पे आप बिजली पानी माफ नहीं कर सके, सेंटर में आपकी सरकार है, आज आप बिजली पानी माफ नहीं कर पाए, आज आप बिजली के कनेक्शन काट रहे हैं लोगों के, आज लोगों को अंधकार में डाल रहे हैं, आज जिन लोगों के आप बिजली प्राइवेट करने जा रहे हैं, लोगों के जबरदस्ती डिक्टेटरशिप से मीटर लगाए जा रहे हैं, तानाशाही से मीटर लगाए जा रहे हैं, लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। जिनका 500 रुपया बिल आता था उनके बिल लाख रुपया पेंडिंग है। 2-3 साल जो कोरोना का रहे, लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं था, वो कहां से भरते बिजली का बिल? तो आज लोगों का लाखों रुपया बिल इकट्ठा हो चुका है, अब भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं, आप उनके कनेक्शन काट रहे हैं, उनको अंधकार में डाल रहे हैं और कहते हैं बिजली पानी फ्री दे देंगे। पहले उनके बिल तो माफ कीजिए, कोई स्लैब बनाइए कि गरीबों के लिए ये जितने यूनिट फ्री रहेगी। लेकिन ये सब जो करते हैं वो एक ही आम आदमी पार्टी करती है, ये बीजेपी के बस की बात नहीं, बीजेपी के जुमलेबाजी यहाँ पे नहीं चलेगी। तो कल आप ट्रांसपोर्टरों के साथ प्रदर्शन करते भी दिखेंगे सड़कों पे? देखिए हमारी उनके साथ मीटिंग है शाम को, हम उनसे मिलेंगे, जो भी उनकी जो अगर वो चाहेंगे तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो ड्राइवर भाइयों के साथ है। चलिए शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। तो ट्रांसपोर्टर भाइयों की ये समस्याएं जो हैं, उनके दर्द को ये समझ रही है आम आदमी पार्टी और ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा समर्थन है, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है और अगर ट्रांसपोर्टर कहेंगे तो कल ये भी उनके साथ सड़कों पर उतरेंगे। ज़रूर आप लोग राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।